जनपद पौड़ी की कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र के कांसकेत बाजार से असगढ़ बड़कोट पराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सड़क पर कई स्थानों पर पुश्ते क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं और डामरीकरण के कारण कार्य गुणवत्ताहीन होने के कारण सड़क को हटने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार संबंधित विभागों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस सड़क को पुंडीर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है और कंपनी के काम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने लोनी विभाग से गुणवत्ता के साथ कार्य किए जाने की मांग की है। सही तो नहीं हो रही है, जगहों में कहीं वो है। अब देखो यहाँ किया था सब वो खड़ा किनारा पड़ा हुआ है ना, अब दोबारा करेंगे तो हो काम, जो भी काम हो ना सही हो, है ना। ये थोड़ी है कि वो कार्य तो अब जो कार्य तो यहाँ तो अब बरसात आएगी 2 महीने में उखड़ जाएगा वो। मतलब ये कि रोडें ख़त्म हो जाती 2 महीने में, तो उसका क्या काम है। ये सब परसेंटेज के चक्कर में जो है रोड पर मेटल लगता नहीं, मेटल कहाँ लगता है। तो 50% काम जो 40% काम नहीं हो रहा है सड़कों पे। ये तो दिखावटी है। बस थोड़ी सी यहाँ रोड बन गई, उसके बाद बारिश होगी, खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ पहाड़ों में साल भर नहीं चलते रोड है, बरसात के बाद फिर वही हाँ तो टैक्स का देखो, जनता का टैक्स के तो सही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। जो ये हमारे जो ये प्रक्रिया जो है, ये जो परसेंटेज की प्रक्रिया है ना, विभागों में मंत्री से लेके नीचे अधिकारियों से नीचे कर्मचारी में, ये प्रक्रिया जो है ना, इससे जो है काम की गुणवत्ता में बिल्कुल ख़त्म है। ये अपने घर बनने पर लगे हुए हैं, बाकी जनता से कोई मतलब साकोरी नहीं है, क्योंकि जो है दिखावटी काम हो रहे हैं। हम इस काम का से खुश नहीं है। अब जो है थोड़ी कहीं पर अच्छी है, फिर कहीं पर वही हाल है, पुराने हाल। कहीं पर रोडें सही नहीं है, जो जहाँ पर पुश्ते टूटे वहाँ पर हालत ख़राब है, और आपके जहाँ पे जो पानी उन्हें निकासी होती है वहाँ पे भी सही नहीं है, रोडें बिल्कुल ख़राब है। अब फिर पानी आएगा, बारिश होगी, पानी आएगा, फिर उनके वही खड्डे, वही पुराने सिस्टम हो जाता है उसका। हमको हो गए हैं 13-14 साल हो गए गाड़ी चलाते। जो ये है, आप यहाँ मेरे को छोड़ के वहाँ पे कैमरा देखिए लगा के रोड के क्या हाल है। ये बोर्ड जो कॉर्नर है वो तक नहीं दबा रखे उन्होंने। तो जो सरकार का पैसा है उसका हमको ऐसा वो नहीं है, लेकिन जब सरकार पैसा दे रही है तो कम से कम उसका सदुपयोग होना चाहिए इस रोड पर, चाहे कहीं भी होता है। पैसा तो सरकार दे रही है, ये तो क्या फ़ायदा उसमें। इस कवर देखना आप आगे जाके, इस कवर ख़त्म हो रखे हैं, ढह रखे हों, वैसे ही पक्का हो गया हो। क्या आगे आप आगे जाओगे तो एक जगह पे रोड का पुश्ता ढह रखा है, उस पे वो पक्की कर देंगे। उससे आगे जाओगे आप, यहाँ सुतरगांव धार बोलते हैं, वहाँ सुतरगांव की रोड जाती है, उससे थोड़ा सा पहले वहाँ पे एक इसकवर ऐसा दब गया है, वो है सीमेंट वाला, और वो दब रखा है, उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल रखी है। पेंटिंग सड़क की तो इसमें ठंडी योजना इन्होंने डाल रखी है, गरम तो हीट इन्होंने जो ये डामरीकरण है ये गरम नहीं डाल रखा है, ठंडा मसाला डाल रखा है। और ये जैसे इसके ऊपर पानी उन्हें गिरता है तो ये उखड़ना चालू हो जाती है। ये तो हमें पसंद नहीं है। PWD की रोड है और इन्होंने इसमें कच्चा माल डाल रखा है, नहीं है कोयलतार गर्म करके होना चाहिए था। जो डामरीकरण है ये ठंडा मसाला डाल रखा है। हाँ, पूछते तो इन्होंने पहले डाले थे, लेकिन वो पता नहीं उसमें कैसा मटेरियल डाला, वो एक ही वर्षा होने से वो गिर गए हैं नीचे। और हमें तो विश्वास था कि रोड अच्छी बनेगी, लेकिन रोड सक्सेसफुल नहीं होगी। ठेकेदार से हमने बात की थी कई बार, पर लेकिन इनका तो कई काम होते हैं सड़कों का। अब क्या पता विभाग ने इनको कैसा काम दे रखा है, क्या है, ये तो विभाग ही जाने। तो ये दुरुपयोगी हो रहा है, सदुपयोग तो हो नहीं रहा है। और इसमें देखा जाए तो अभी से ये पत्थर जो इन्होंने पक्की डामरीकरण कर रखा है, ये ऊपर कंक्रीट दिख रही है। अब एक साल के बाद ये सारा उखड़ना चालू हो जाएगा। PWD विभाग से हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हो एक बार उसको सही करें, और बार बार करने की उसमें वो नहीं होनी चाहिए, कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये रोड जो है पहले PM-JSY में थी, अब ये 12 किलोमीटर बननी है ना, तो OTM में स्वीकृत हुई है और काम इसमें चल रहा है PC का। कई जगह सुनने में आया है कि रोड ख़राब हो गई, मैं स्वयं देख के आया था, तो उसको मार्क कर दिया है हमने। उसको उतने इलाके को दोबारा से रिपेयर करेगा, और दोबारा से उसको अगर पूरी तरीके से, जैसे कहीं जगह रोड धंस गई है तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी तरह दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो, उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। अभी उतना भाग का हमने उसको उस लाइन में ले लिया है, जिससे कि दोबारा कार्य करना पड़े उसको। नहीं, उसको हमने नोटिस जारी कर रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ वैसे, और पहले भी हमने पूर्व में भी लेटर जारी कर रखे हैं, और उसने कहा भी है कि सर क्या कहते हैं, मैं अभी जल्दी ही इसको कार्य को सही कर दूंगा, और अगर कार्य ख़त्म करने से पहले ये सभी कार्य कराए जाएंगे पूरे।
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था अधिकारियों, कर्मचारियों सहित इंजीनियरों से वार्तालाप कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बलूनी ने इस रेल लाइन के लिए बन रही कई टनलों का भी भ्रमण किया। परियोजना के चीफ मैनेजर अजीत सिंह यादव और इंजीनियरों से विस्तृत चर्चा करते हुए बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और जनोन्मुखी नीतियों की सराहना की। उनकी वजह से उत्तराखंड के विकास में पिछले 10 वर्षों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जो पहले असंभव प्रतीत होती थी, अब धरातल पर उतर चुकी है और जल्द ही जनता को समर्पित की जाएगी। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा की और कई टनलों में जाकर निरीक्षण भी किया। जो वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी देर बातचीत की और उनसे भी उनकी बातें, उनकी परेशानियों के बारे में बातचीत की। निश्चित तौर पे जब हम रेल मार्ग की बात करते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की बात करते हैं, तो सुनने में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जब आप टनलों के अंदर जाओ, जब जहाँ जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको देखो, तब समझ आता है कि इसकी भव्यता और इसकी विशालता को समझ आता है। और निश्चित तौर पे इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं, तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है, जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर तहसील परिसर पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क रक्त, बीपी, आंखों, कानों आदि की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आयोजित इस शिविर कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीनियर डिवीजन जज के सचिव अकरम अली ने भी अपनी जांच करवाई। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वास्थ्य विभाग के पौड़ी तहसील में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और विभिन्न बीमारियों से संबंधित निःशुल्क जांच यहाँ करवाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारुल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सभी जांच निःशुल्क रखी गई और विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा यहाँ पर आंखों की जांच, कान की जांच संबंधित अन्य जांच भी की जा रही है और संबंधित व्यक्ति को दवा का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ये स्वास्थ्य आसपास के जनमानस के लिए उनके चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर आँख के, कान के और ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी ये यहाँ पर सभी से आग्रह किया गया है कि जितने भी लोग इस आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बन सके और अपने स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको जान सके। और स्वास्थ्य विभाग के जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से ये जो सहयोग दिया गया है, ये सब आम जनमानस के भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहसील में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लगभग सभी विभाग है। हम जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, जहाँ पे दवाई वितरित कर रहे हैं, ओरल हेल्थ हो रहा है, दांतों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने जो मेंटल हेल्थ के लिए एक यहाँ पे गोष्ठी रखी है छोटी सी, जो कि अभी यहाँ पे होगी। और बाकी हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। कुछ जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं मिल जाएगी, बाकी जो ब्लड टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट उन लोगों को ऑनलाइन भेज दी जाएगी। जनपद पौड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के स्थित धरगांव का मामला है, जहां पर अनुज नेगी खबर कवरेज करने के लिए गए थे। तभी उक्त स्थान पर पाली होम स्टेट के मालिक सूर्य बर्थवाल और युगल बर्थवाल नशे में धुत होकर अचानक वहां पहुंचे और अनुज नेगी से गाली गलौज करने लगे। जब अनुज नेगी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। हमले में अनुज नेगी का हाथ टूट गया और कमर और गर्दन में काफी चोट आई है, जिसके बाद घायल पत्रकार अनुज नेगी तत्काल घायल अवस्था में गुमखाल चौकी पहुंचे। तहरीर देने के बाद उन्हें उपचार एवं मेडिकल के लिए हंस फाउंडेशन चमोली स्टैंड सतपुली भेज दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं उक्त मामले में SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गुमखाल चौकी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोतवाली लाया गया है। कल मैं किसी खबर के सिलसिले में ग्राम धरगांव गया था। मेरे को सूचना मिली थी कि सरकारी भूमि अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाद मैं वहाँ कवरेज के लिए गया तो देखा वहाँ पे एक
बिल्डिंग बन रही है, जो बना था वहाँ पे एक मकान बना था। मैंने मालिक से बात की तो उन्होंने कहा, पटवारी को मैंने पहले ही सूचना दी दी थी, जिसके बाद पटवारी जी ने उसको तोड़ भी दिया बाद में। मगर क्या हुआ, अचानक जैसे मैं रोड के लिए निकला, अचानक मेरे पीछे से ये पाली होम स्टे के जो उनका लड़का है सूर्य बर्थवाल और युगल बर्थवाल, जो रितिका भोजनालय का मालिक है, उन्होंने अचानक मेरे से पीछे से वार कर दिया धारदार हथियार के, जिसके कारण मैं एकदम ज़मीन में लेट गया और इन्होंने मेरे पे जबरन वार किया, जिसमें मेरा हाथ और मेरी पीठ में भी गंभीर चोटें लगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।